आज हम न्यायियों की पुस्तक में अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और मशाल लेकर दो दो लोमड़ियों की पूँछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पुलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3,000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांध कर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गड्ढे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1,000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गड्ढे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गड्ढे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1,000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामतल ही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम इन हकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। इस अध्याय में हमने देखा, शिमशोन ने कहा, गड्ढे के जबड़े से मैंने अपने शत्रुओं में से 1,000 पुरुषों को मार डाला है। यह सच है कि उसने ऐसा किया, लेकिन उसे यह कहना चाहिए था कि परमेश्वर की कृपा से मैं 1,000 शत्रुओं को मारने में सक्षम हुआ और हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा की। हम जो भी करें, हमें हर चीज़ में परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलना चाहिए। पवित्र आत्मा ने गड्ढे के ताजे जबड़े की हड्डी से शिमशोन को 1,000 शत्रुओं को मारने में मदद की, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मुंह में एक जीवित जबड़े की हड्डी डाल दी है। इसलिए हमें अपने जबड़े की हड्डी का उपयोग परमेश्वर के वचन, विश्वास के वादे को बोलने और अपने दुश्मनों के कार्यों को नष्ट करने के लिए करना चाहिए।
पवित्र आत्मा हमें जीवित शब्द बोलने के लिए सशक्त करेगा। यही कारण है कि वह गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 दुश्मनों को मारने में सक्षम था। लिखा है, मैंने शत्रुओं को मार डाला है। तब वह इतना प्यासा हुआ कि मरने के कगार पर पहुंच गया। अब उसने चिल्लाकर कहा, हे यहोवा परमेश्वर, तूने यह बड़ा उद्धार अपने दास के हाथ में कर दिया है, और क्या तू प्यास से मरकर खतना रहितों के हाथ में पड़ने देगा? जब उसने परमेश्वर की बड़ाई की कि तूने मेरे लिए इतना बड़ा उद्धार किया है, तब परमेश्वर ने लेही में एक होज को फोड़ दिया और उससे पानी बहने लगा। आइए हम भी अपने जीवन में दिए गए हर उद्धार, हर एक बचाव के कार्य, हर एक आशीष के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह हमारे पिता है, हम उनकी प्रजा है, वे हमारी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। शिमशोन ने प्रार्थना की। शिमशोन प्रार्थना की शक्ति को जानता था। उसने प्रार्थनाओं के उत्तर के आशीष का अनुभव किया। 2 कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना की। पहली बार उसने प्रार्थना की क्योंकि वह बहुत प्यासा था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और तुरंत उसका उत्तर दिया। क्या आज हमारी आत्मा जल के बिना प्यासी मर रही है? आइए हम परमेश्वर को पुकारें और प्रार्थना करें। आइए हम खुद को नम्र करें। जब हम लेही जैसी इस खोखली जगह की तरह खुद को विनम्र करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दिलों को नरम करेंगे और आकार देंगे और जीवित जल को बाहर निकालेंगे, जो परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के माध्यम से बहता है। इस पानी का बहना कभी बंद नहीं होगा और यह हमारी और कई अन्य लोगों की प्यास बुझाएगा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस कभी न सूखने वाले जीवन जल को प्राप्त करने का आशीष प्राप्त करने में मदद करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।